Assalamualaikum. Dear students and viewers, today we will discuss arthritis, inflammation of the joints. It's called arthritis. और इसके फर्दर हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज क्या है? Is the most common joint disorder. It is a frequent, if not inevitable, part of aging and is an important cause of physical disability in person older than 65 year age. अब इसमें क्या होंगे? ये अगर एज ज़्यादा एज वाले पेशेंट में ये फिजिकल डिसेबिलिटी काज करेंगे और ये एज से रिलेटेड ज़्यादा है। The fundamental feature of osteoarthritis is degeneration of the articular cartilage. मेन इसमें क्या होंगी? डीजेनरेशन या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें डीजेनरेशन होंगे कार्टिलेज की। स्ट्रक्चरल चेंज इन द अंडरलाइंग बोन आर लाइक सेकेंडरी। अगर स्ट्रक्चरल चेंज होंगे, अगर डीजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज होंगे तो उसके साथ सेकेंडरीली बोन में भी स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे। Although the term osteoarthritis imply inflammatory disease, osteoarthritis is primarily a degenerative disorder. A particular cartilage in which the chondrocytes respond to biomechanical and biological stress in a way that result in breakdown of the matrix. इसमें क्या होंगे? आपकी जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये बायोमैकेनिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रेस को इस फॉर्म में रिस्पॉन्ड कर रहा है कि ये जो मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज है ये ब्रेक हो जाए। तो ये बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज लग रहा है, लेकिन ये कॉमनली क्या है? इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? डीजेनरेशन। In most cases, osteoarthritis appear insidiously with age and without apparent initiative. अब ये प्राइमरीली ये क्या होंगे? एज के साथ ही डेवलप होंगे और इसमें प्राइमरीली इनिशियल काज नहीं होगी, विदाउट एनी प्राइमरी apparent initiating cause. इसको हम कहेंगे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। In such cases, the disease is usually in oligoarticular. Oligoarticular means कि ये बॉडी में सारे जॉइंट्स को इफेक्ट नहीं कर, इफेक्ट ओनली फ्यू जॉइंट। ये फ्यू जॉइंट को इफेक्ट करेंगे with the joint of hands, knee, hips and spine most commonly. अब इसमें ओलिगोआर्टिकुलर होंगी मीन्स कि बॉडी में चंद जो जॉइंट्स है उनको अटैक कर, लेकिन कौन सी जॉइंट्स है मोस्ट कॉमनली? हैंड्स, नी, हिप एंड स्पाइन जॉइंट्स। इन द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस लेस देन 5% ऑफ केसेस, जो रेयर केसेस है इसमें क्या होंगे? व्हेन ऑस्टियोआर्थराइटिस स्ट्राइक्स इन यूथ, जब ये यंग पीपल में अगर आप आ जाए, देयर इज टिपिकल सम प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन। तो इसमें प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन होंगी, इसकी वजह से ये डेवलप होंगे। सच एज प्रीवियस ट्रॉमा, अगर प्रीवियस ट्रॉमा है जॉइंट में भी इसकी वजह से हो सकता है। डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटीज की वजह से हो सकता है। अंडरलाइन सिस्टमिक डिजीज की वजह से हो सकता है, सच एज ऑक्रोनोसिस और हेमोक्रोमेटोसिस और मार्क ओबेसिटी। तो इन कंडीशन की वजह से भी ये डेवलप हो सकता है। जेंडर है सम इन्फ्लुएंस। अब जेंडर भी में इन्फ्लुएंस है, जिस तरह नी एंड हैंड आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वुमेन। अगर वुमेन है तो इसमें नी और हैंड की जॉइंट है ये मोस्टली अफेक्टेड होंगे। वेयर हिप्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मेन, और मेन में हिप्स ज्यादातर अफेक्ट।
अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज विल फॉर्म टू फंक्शन। कौन से फंक्शन? अब ये साइनोवियल फ्लूइड के साथ क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट विद इन द जॉइंट। मेन जो फंक्शन है आर्टिकुलर कार्टिलेज का वो क्या है? फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। सेकंड, in weight-bearing giant, it spread the load across the giant surface in a manner that allow the underlying bone to absorb shock and weight. अब ये जो वेट बेयरिंग जायंट है, जिस तरह नी जायंट है, इसमें ये क्या कर रहा है? जो वेट है ये स्प्रेड कर रहा है अक्रॉस द जायंट, ताकि एक ही जगह पे प्रेशर ना आ जाए। These functions require the cartilage to be elastic. अब ये अगर ये दो फंक्शन प्रॉपरली एक जॉइंट प्रॉपरली करेंगे कार्टिलेज, जब कार्टिलेज क्या होंगे? इलास्टिक होंगे और इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ये दो एबिलिटी कार्टिलेज में होंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। These attributes are provided by प्रोटोग्लाइकेन इन टाइप 2 कोलेजन। अब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोटोग्लाइकेन और टाइप 2 कोलेजन, बोथ प्रोड्यूस बाय कॉन्ड्रोसाइट। अब ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कॉन्ड्रोसाइट। As with adult bone, articular cartilage constantly undergo matrix degeneration and replacement. अब अगर एडल्ट बोन है तो इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या होंगे? कॉन्स्टेंटली इसके मैट्रिक्स में डिजेनरेशन होंगे और रिप्लेसमेंट। नॉर्मल कॉन्ड्रोसाइट फंक्शन इज क्रिटिकल टू मेंटेन कार्टिलेज सिंथेसिस एंड रीजनरेशन। अब ये नॉर्मल कॉन्ड्रोसाइट क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है इसके डिजेनरेशन और सिंथेसिस। एनी इम्बैलेंस कैन लीड टू स्ट्रोक। अब अगर इसमें इम्बैलेंस आ जाए, अगर नॉर्मली जॉइंट में रीजनरेशन होंगे तो नॉर्मल कॉन्ड्रोसाइट इसमें रीजनरेशन करेंगे, इसकी सिंथेसिस करेंगे कार्टिलेज की, तो जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके दरमियान कोई इम्बैलेंस आ जाए तो फिर क्या काज होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्लिनिकल कोर्स में क्या होगा? ये इंसिडियस डिजीज है, predominantly affecting patient beginning in their say 50 and 60 year age. Characteristic symptom and sign में क्या होंगे? Deep itching pain exacerbated by use, जितना आप जॉइंट को यूज कर रहा है ये पेन इंक्रीज होगा। मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें होंगे। क्रिप्टस क्या है? grating and popping sensation in the joint and limitation in the range of the movement। जो जॉइंट के मूवमेंट है इसमें लिमिटेशन आ जाएगी। फिर ये वही नॉर्मल जो जॉइंट है इसी तरह कंप्लीट मूवमेंट ये नहीं कर सकता। इसका जो मूवमेंट के जो रेंज है ये कम डिक्रीज हो। Osteophyte impingement on spinal foramina can cause nerve root compression with radicular pain। अब ऑस्टियोफाइट में क्या होगा? स्पाइनल स्पाइनल फोरामिना में जो नर्व रूट है ये कंप्रेस होंगे, रेडिकुलर पेन होंगे, मसल स्पाज्म होंगे और मसल एट्रोफी और न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टी। Hips, knee, lower lumbar and cervical vertebrae, proximal and distal interphalangeal joints of the finger, first carpometacarpal joints and first tarsometatarsal joint of the feet are commonly involved। तो ये जो जॉइंट है ये इसमें कॉमनली इन्वॉल्व होंगे। ट्रीटमेंट इसका क्या है? बेस्ड ऑन सिम्टम, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करेंगे। और ये अगर सिम्टम सीवियर है और ये डिजीज सीवियर होंगे तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे? जॉइंट रिप्लेसमेंट सीवियर केस। अब ये आगे हम रिमोटाइड अर्थराइटिस डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। एक रिमोटाइड अर्थराइटिस में क्या होगा?
इन्फ्लेमेशन होंगे, पेनस होंगे, एरोडिंग कार्टिलेज होंगे, फाइब्रस एंकाइलोसिस होंगे और बोनी एंकाइलोसिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होंगे? बोनी स्पॉर्स होंगे, एंकाइलोसिस नहीं होंगे, सबकॉन्ड्रल सिस्ट इसमें डेवलप होंगे, जिस तरह ये है। थिन एंड फिब्रिलेटेड कार्टिलेज होंगे, ऑस्टियोफाइट होंगे और सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। तो ये जस्ट कंपैरिजन है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफरेंस क्या है और क्या होंगे, कौन-कौन सी कंडीशन, कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन इसमें। सेकंड है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आरए, जिसको हम आरए भी कहेंगे। ये क्या है? सिस्टेमिक chronic inflammatory autoimmune disease affecting many tissue but principally attacking the joint. अब ये अदर टिश्यू को भी इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये मेनली जॉइंट पे इफेक्ट। इट causes a non-supportive proliferative synovitis, non-supportive proliferative synovitis cause करेंगे, synovial membrane की inflammation cause करेंगे, that frequently progress to destroy articular and underlying bone with resulting disabling arthritis। तो इसमें साइनोवाइटिस होंगी, तो फिर ये प्रोग्रेसिवली कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे और बोन को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और लास्ट में डिसेबलिंग आर्थराइटिस काज करेंगे। When extra articular involvement develops, अब अगर जॉइंट्स के अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो, अदर टिश्यू इन्वॉल्व हो, जिस तरह स्किन इन्वॉल्व हो, हार्ट इन्वॉल्व हो, ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो या मसल इन्वॉल्व या लंग्स इन्वॉल्व, तो फिर आरए में रिजेंबल लूपस और स्क्लेरोडर्मा, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। अगर इसमें जायंट के अलावा अदर जो टिश्यू है, अगर ये भी इन्वॉल्व हो, तो फिर ये लूपस और स्क्लेरोडर्मा की तरह होंगे। आरए इज रिलेटिवली कॉमन कंडीशन। ये क्या है? कॉमन कंडीशन है विद अ प्रेवलेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1%। अब इसकी प्रेवलेंस क्या है? 1% है। इट इज 3 to 5 टाइम मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मेन, और ये 3 to 5 टाइम्स ये कॉमन है वुमेन में एज कंपेयर टू मेन। द पीक इंसिडेंस is in the second to fourth decade of life but no ages। ये ज्यादातर कॉमनली जो पीक है वो कौन सी पेशेंट में होंगे, कौन सी एज में होंगे? सेकंड टू फोर्थ डिकेड, इसके दरमियान इसकी पीक होंगी, लेकिन ज्यादा एज इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं। अब इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह है? सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी जीन जो HLA है और अदर जीन, ये ससेप्टेबल जीन है, इसमें क्या होंगे? फेलियर ऑफ टॉलरेंस, इसमें टॉलरेंस खत्म होंगे। अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट एक्टिवेशन, इसमें टॉलरेंस खत्म होंगे तो अनरेगुलेटेड लिम्फोसाइट एक्टिवेट। और सेकंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिस तरह इन्फेक्शन है या स्मोकिंग है, इसकी वजह से क्या होंगे? एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेल प्रोटीन। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सेल प्रोटीन होंगे, जिस तरह सेटोलिनेशन है। अब इन दो काजेस की वजह से क्या होंगे? टी एंड बी सेल रिस्पॉन्स टू सेल एंटीजन, इन दो मेन रीजन की वजह से क्या होंगे? हमारे जो बी और टी सेल है, ये रिस्पॉन्स शो करेंगे अपने सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, जिसमें इंक्लूडिंग एंटीजन एंड जायंट टिश्यू, जो जायंट टिश्यू में एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो। अब ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं और ये प्लाज्मा सेल्स है, जो बी सेल्स हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो सेल्स, ये क्या करेंगे? फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड साइनोवियल सेल्स, इसके अगेंस्ट जो
एक्शन है वो शो करेंगे। तो क्या होगा? जब ये फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, साइनोवियल सेल्स ये डिस्ट्रॉय होंगे, इसके अगेंस्ट रिएक्शन शो होगा, तो क्या रिलीज करेंगे? कोलेजिनेजेस, रिलीज कोलेजिनेजेस, स्ट्रोमालाइसिन, इलास्टेजेस, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अदर एंजाइम, ये एंजाइम रिलीज करेंगे। अब ये इन रिएक्शन की वजह से क्या होंगे? फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट और साइनोवियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होंगे, स्टिमुलेट होंगे, ये प्रोलिफरेट होंगे। जब ये प्रोलिफरेट होंगे और ये जब रिएक्शन शो करेंगे तो ये फैक्टर रिलीज करेंगे। अब ये प्रोलिफरेशन और ये फैक्टर क्या करेंगे? पेनस फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, बोन डिस्ट्रक्शन होगा, कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होंगी इसकी वजह से, फाइब्रोसिस होंगी, जिस तरह फाइब्रोब्लास्ट है इसके प्रोलिफरेशन होंगे तो फाइब्रस टिश्यू बनेंगे, और जब फाइब्रस टिश्यू बनेंगे तो क्या होगा? एंकाइलोसिस। तो ये है पैथोजेनेसिस ऑफ द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? अब although RA is basically a symmetric polyarticular arthritis, there also may be constitutional symptoms such as weakness, malaise and low breathing. अब इसमें पोली आर्टिकुलर आर्थराइटिस होंगे, पोली मीन्स ज्यादातर जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, और ये अदर सिम्टम भी इसमें होंगे, जिस तरह वीकनेस है, मेलेस है और लो ग्रेड फीवर, ये भी होंगे। Many of the systemic manifestation result from the same mediator that cause joint inflammation, जिस तरह इंटरल्यूकिन 1 है और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। The arthritis first appear insidiously with itching and stiffness of the joints, particularly in the morning. अब इसमें क्या होंगी? एचिंग होंगी और स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स होंगी मॉर्निंग में। एज द डिजीज एडवांस, जब ये डिजीज एडवांस स्टेज में चल जाएंगी, जब टाइम गुजरते जाएंगी, तो वास्कुलेटिक इन्वायरमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज में गिव राइज टू रेनॉल्ड फिनोमेना एंड क्रॉनिक लिग अल्सर। फिर अगर ये इसी तरह जाएंगे तो कंप्लीट एंकाइलोसिस में अपीयर, कंप्लीट एंकाइलोसिस भी होंगे, और जब वास्कुलेटिक इन्वॉल्वमेंट होंगे अपने एक्सट्रीमिटीज तो फिर ये क्रॉनिक लिग अल्सर भी काज कर सकते। इसके बाद है जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जुवेनाइल मीन जो बच्चों में अर्थराइटिस होंगे, आ रहे होंगे, इसको हम जुवेनाइल कहेंगे। A group of multifactorial disorder with environmental and genetic component, इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, environmental और genetic component इसमें इन्वॉल्व होंगे। These disorders are unknown etiology and are classified according to their presentation into oligoarthritis, polyarthritis and systemic variants. तो इसकी जो मेन काजेस हैं, इथियोलॉजी है, वो अननोन है, और ये हमने क्लासिफाई किया है इसके प्रेजेंटेशन के बेस पे, जिस तरह ओलिगोआर्थराइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस है और सिस्टेमिक वेरिएंट है जो स्टेल डिजीज। लार्ज जॉइंट्स often are affected, इसमें लार्ज जॉइंट्स ज्यादातर इफेक्ट होंगे। सिम्टम में क्या होंगे? सिम्टम इन साइन में जॉइंट स्वेलिंग होंगे, वार्मथ होंगे, पेन होंगे, लॉस ऑफ फंक्शन। Begin before the age of 16 years and persist for more than 6 weeks. ये 16 ईयर से पहले ये स्टार्ट होंगे और ये 6 वीक तक परसिस्ट मेंटेन। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्फ्लेमेटरी मैनिफेस्टेशन सच एज uveitis also may be present, ये कॉम्प्लिकेशन मैनिफेस्टेशन भी इन्वॉल्व होंगे। कॉमन रिस्क फैक्टर इंक्लूड genetic susceptibility such as particular HLA and
PTP-N22 gene variant and perhaps infection. अगर ये कंडीशन है HLA and PTP-N22 जीन वेरिएंट्स अगर है तो ये पेशेंट जेनेटिकली सब्ससेप्टेबल होंगे और या फिर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कंडीशन में भी ये susceptible. Particular inflammatory manifestations such as uveitis also may be present. What is uveitis? Inflammation of the middle layer of the eye. uveitis ये भी हो सकता है. Seronegative spondyloarthropathies ये एक अदर कंडीशन है, एक अदर डिजीज है जिसमें क्या होंगे clinical, morphologic and genetic feature distinguish these disorder from the rheumatoid arthritis and other. अब इसमें क्या morphological, clinical, genetic feature ये डिफरेंशिएट कर रहा है rheumatoid arthritis से और other arthritis. The spondyloarthropathies are characterized by the following. इसमें कौन कौन से characteristic होंगे? Pathologic change that began in the ligamentous attachment to bone rather than in the synovium. अब इसमें क्या होंगे जो लिगामेंट अटैच होंगे बोन के साथ वहां पे क्या होंगे पैथोलॉजिक चेंज. अदर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और अदर अर्थराइटिस है इसमें क्या होंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होंगे चेंजेस होंगे जिस तरह आरएमए इसके अगेंस्ट क्या होंगे ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी. इसी तरह यहाँ पे ये जो लिगामेंटस अटैचमेंट है बोन के साथ इसमें पैथोलॉजिक चेंज आएंगे. Involvement of the सर्कोइलिक जॉइंट with or without arthritis in other peripheral joint. इसमें क्या होंगे सर्कोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व होंगे और इसके साथ अदर अर्थराइटिस होंगे या नहीं होंगे ये दोनों कंडीशन हो सकती है. Absence of rheumatoid factor, hence the designation seronegative. seronegative हम इसको क्यों कहें क्योंकि इसमें आरए फैक्टर अगर हम कर लें जो टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट है अगर ये हम कर ले तो आरए फैक्टर इसका नेगेटिव होगा इसलिए इसको हम सेरोनेगेटिव कहें. एसोसिएशन विद HLA B27 और इसका एसोसिएशन कौन से फैक्टर के साथ है HLA B27. अब थर्ड जो टॉपिक है इसको हम कहेंगे गाउट. व्हाट इज गाउट और इसके जो एपिडेमियोलॉजी है वो क्या है. गाउट अफेक्ट अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन. अब गाउट क्या है 1% पॉपुलेशन इफेक्ट कर रहा है एंड शो प्रीडिलेक्शन फॉर मेल्स और ये मेल में ज्यादा है. इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड एंड ए प्रोडक्ट ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म विद इन टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड. इसमें क्या होंगे यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है ये इंक्रीज होंगे जो इन प्रोडक्ट है ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का और ये फिर टिश्यू में ये अक्यूमुलेट इस तरह जॉइंट में अगर ये अक्यूमुलेट हो जाए तो ये गाउट काज करेंगे. मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल precipitate from supersaturated body fluid and induce an acute inflammatory reaction. क्या होंगे सोडियम यूरेट क्रिस्टल फ्लूइड में जिस तरह साइनोवियल फ्लूइड है इसमें अक्यूमुलेट होंगे. जब ये अक्यूमुलेट होंगे तो ये क्या काज करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काज करेंगे. गाउट इज मार्क्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट अर्थराइटिस. अब इस गाउट में क्या होंगे एक्यूट अर्थराइटिस की बार-बार एपिसोड होंगे sometime accompanied by formation of large crystalline aggregate called tophi. ये भी डेवलप हो सकता है and eventually permanent joint deformities और ये permanent joint deformities भी काज कर सकती है. Although an elevated level of uric acid is essential component of the gout, not all such persons develop gout. And genetic and environmental factors also contribute to its pathogenesis.
अगर यूरिक एसिड की लेवल एलिवेटेड है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मस्ट गाउट काज़ करें। इसमें अदर जो फैक्टर है वो भी इन्वॉल्व है, जिसमें एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर भी है। अब गाउट को अगर हम क्लासिफाई कर ले तो इसमें हम एक है प्राइमरी गाउट और एक है सेकेंडरी गाउट। इसमें क्लिनिकल कैटेगरीज है और इसमें फिर मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। तो प्राइमरी गाउट्स 90% ऑफ केसेस, एपिडेमियोलॉजिकली अगर आप देख लें तो प्राइमरी गाउट्स 90% ऑफ केसेस में प्राइमरी गाउट्स होंगे। प्राइमरी गाउट्स में कौन से एबनॉर्मेलिटी होंगे? एंजाइम डिफेक्ट। कितने परसेंट होंगे? 85 टू 90% एंजाइम डिफेक्ट होंगे, लेकिन अननोन एंजाइम डिफेक्ट इसमें 85 टू 90% होंगे। फिर मेटाबॉलिक डिफेक्ट में क्या होगा? यूरिन पुअर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, होंगे। नॉर्मल एक्सक्रीशन, अब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन नॉर्मल होंगे लेकिन प्रोडक्शन इसका ज्यादा होंगे। जब ये ज़्यादा होंगे और एक्सक्रीशन नॉर्मल होंगे तो बाकी जो यूरिक एसिड होंगे वो जायंट में और डिफरेंट टिश्यू में एक्यूमुलेट होंगे। इंक्रीज एक्सक्रीशन, ये इंक्रीज एक्सक्रीशन भी हो सकता है। अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड विद नॉर्मल प्रोडक्शन, ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन नॉर्मल हो लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाए। जब एक्सक्रीशन कम हो और प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन फिर भी बॉडी में यूरिक एसिड अक्यूमुलेट। अब नॉन एंजाइम डिफेक्ट क्या होंगे? जिसमें पार्शल HGPRT डिफिशियंसी, जो रेयर केसेस में है। HGPRT क्या है? हाइपोजिंटीन गावानीन फास्फोराइल राइबोसाइल ट्रांसफेरेज। अब इसकी जो मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये है कि ये जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होंगे तो ये जो न्यूक्लिक एसिड में जो प्यूरिन होंगे, ये प्यूरिन दोबारा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पाथवे में ये ऐड कर रहा है। अब अगर ये डेफिशिएंट है तो ये प्यूरिन सारे मेटाबोलाइज होंगे और ये दोबारा जो डीएनए सिंथेसिस की पाथवे है इसमें ऐड नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या होंगे? ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज। फिर है सेकेंडरी गाउट, इसमें 10% ऑफ केसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीज न्यूक्लिक एसिड टर्नओवर। सेकेंडरी गाउट में क्या होंगे? किसी और डिजीज की वजह से अगर खास हो तो इसको हम सेकेंडरी गाउट कहेंगे। जिसमें जिस तरह ल्यूकीमिया में क्या होंगे? एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे। जब एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे जो तो एबनॉर्मल सेल्स के ब्रेकडाउन भी इंक्रीज होंगे, डिस्ट्रक्शन भी इंक्रीज होंगे। जब सेल्स के डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होंगे तो इसमें न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस में डीएनए होंगे, डीएनए में फिर फ्यूरिन होंगे। तो डीएनए की डिग्रेडेशन होंगे, प्यूरिन ज़्यादा बनेंगे, प्यूरिन की फिर अगर मेटाबॉलिज्म होंगे तो इन प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यूरिक एसिड बनेंगे, तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेंगे। पुअर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड विद इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन भी इंक्रीज होंगे। क्रॉनिक रेनल डिजीज में क्या होगा? जो यूरिक एसिड है वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते, एक्सक्रीशन इसका डिक्रीज होंगे, तो इस वजह से क्या होगा? गाउट फॉर्मेशन होगा। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर इनबॉर्न एरर है पुअर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड विद इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन, अगर पुअर प्रोडक्शन है और इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन है। कंप्लीट HGPRT डिफिशियंसी, अगर HGPRT कंप्लीटली डेफिशिएंट है तो इस कंडीशन में भी सेकेंडरी गाउट पास। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या होंगे? सबसे पहले क्या होंगी? हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल इंक्रीज होंगी। अब हमारी बॉडी जो है ये एक लेवल तक जो यूरिक एसिड
होंगे ये बॉडी से हमारी किडनी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये एक्सक्रीट होंगे। लेकिन अगर किडनी की कैपेबिलिटी से अगर ये ज़्यादा हो, तो फिर किडनी इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकती। तो अगर हाइपरयूरेसीमिया है, तो एक लेवल तक किडनी इसको कंपेंसेट कर सकेंगी। लेकिन अगर ये ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन जॉइंट, जॉइंट में प्रेसिपिटेशन होगा, यूरेट क्रिस्टल बनेंगे, ब्लड में इंक्रीज होंगे, तो ब्लड जब इंक्रीज होंगे तो ये साइनोवियल फ्लूइड में जाएंगे, वहाँ पे जॉइंट में ये प्रेसिपिटेट होंगे। जब ये प्रेसिपिटेट होंगे तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होंगे और न्यूट्रोफिलिक कीमोटेक्सिस। सेकंड, ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये एबनॉर्मल है, तो वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस ये या मोनोसाइट्स हैं, ये इन क्रिस्टल को फेगोसाइटोज करेंगे। जब ये फेगोसाइटोज करेंगे तो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस क्या रिलीज करेंगे? इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन 6 ये रिलीज करेंगे। जब ये रिलीज करेंगे तो ये क्या है? ये फैक्टर न्यूट्रोफिल अपनी तरफ कीमोटेक्टिक अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा न्यूट्रोफिल आएंगे, तो न्यूट्रोफिल क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस ऑफ क्रिस्टल बाय न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस करेंगे, क्रिस्टल को फेगोसाइटोस करेंगे। जब ये फेगोसाइटोस करेंगे तो सेल्स न्यूट्रोफिल के लाइसिस होंगे और एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और ये रिलीज करेंगे लाइसोसोमल एंजाइम। अब रिलीज ऑफ LTP4, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फ्री रेडिकल, ये कौन रिलीज कर रहा है? न्यूट्रोफिल। अब ये रिलीज कर रहा है तो इससे क्या होगा? टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन होगा। अब यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 1 है, TNF है और इंटरल्यूकिन 6 है, जब ये रिलीज होंगे तो क्या करेंगे? कार्टिलेज और साइनोवियम में प्रोटिएजेस ये रिलीज करेंगे, और ये प्रोटिएजेस क्या काज करेंगे? टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये है पैथोजेनेसिस ऑफ द गाउट। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? Gout is more common in men than women. It does not usually cause symptoms before the age of 30, और यूजुअली ये सिम्टम अपीयर नहीं होंगे 30 एज से पहले। रिस्क फैक्टर फॉर द डिजीज इंक्लूड कौन कौन सी डिजीज है? ओबेसिटी है, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, कंजम्पशन ऑफ प्यूरिन रिच फूड, अगर आप प्यूरिन रिच फूड ज़्यादा इंटेक इसकी इंटेक ज़्यादा कर ले, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एंड रेनल फेलियर। Polymorphism in gene involved in the transport and hemostasis of urate, such as urate 1 and GLUT9, also are associated with hyperuricemia and gout. ये दो जीन, इसकी फंक्शन क्या है? यूरेट की ट्रांसपोर्ट एंड हेमोस्टेसिस इन ब्लड। अगर इसमें इन जीन में अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो फिर भी हाइपरयूरेसीमिया और गाउट। अब इसके 4 स्टेजेस आर क्लासिकली रिकॉग्नाइज्ड। कौन से स्टेज होंगे? 4 स्टेज। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया। अब एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया होंगे अगर आप यूरिक एसिड को चेक कर ले ब्लड में तो ये इंक्रीज होगी। फिर एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस होगी, फिर एंटर क्रिटिकल गाउट होंगी, और 4 स्टेज में क्रॉनिक प्रोफाशेशियस गाउट होंगी। तो ये 4 स्टेजेस हैं। एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरेसीमिया में क्या होंगी? अपीयर अराउंड प्यूबर्टी इन मेल, जो बुलूगत की एज है इसमें ये अपीयर होंगे मेल में, एंड आफ्टर मेनोपॉज इन वुमेन, और वुमेन में कब अपीयर होंगी? जब मेनोपॉज। आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल अपीयर्स एक्यूट आर्थराइटिस। फिर लॉन्ग इंटरवल के बाद क्या होगा? एक्यूट आर्थराइटिस अपीयर होंगे इन द फॉर्म ऑफ सडन ऑनसेट, और ये सडन होंगे, एक्सक्रूशिएटिंग जॉइंट पेन होंगे, एसोसिएटेड विद लोकलाइज्ड एरिथेमा एंड वार्म। अगर इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस है,
वहाँ पे क्या होंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज होंगे। तो वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होंगे तो वही जो एरिया है ये हॉट होंगे, रेडनेस होंगे। कंस्टिट्यूशनल सिम्टम आर अनकॉमन एक्सेप्ट पॉसिबली माइल्ड क्योर होंगे। अगर इन्फ्लेमेशन है तो माइल्ड क्योर होंगे और बाकी सिम्टम अनकॉमन। इसके बाद क्या है, स्यूडो गाउट, also known as chondrocalcinosis or more formally calcium phosphate crystal deposition disease, इसको भी हम कह सकते हैं। The crystal deposit appear the first appear in structure composed of cartilage such as menisci, intervertebral disc and articular surface, इसमें appear होंगे। When the deposit enlarge enough, they may rupture inducing an inflammatory reaction। अगर ये डिपोजिशन ज़्यादा होंगे, लार्ज होंगे तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काज करेंगे। Pseudogout typically first occur in person of 50 year of age or older। ये 50 year of age पेशेंट में ये अपीयर होंगे या इससे ओल्डर जो पेशेंट है इसमें अपीयर होंगे। बिकमिंग मोर कॉमन इन इंक्रीजिंग एज, जितना एज इंक्रीज होंगे ये इसकी अकरेंस इंक्रीज होगी एंड इवेंचुअली रीचिंग a prevalence of 30% to 60% in those age of 85 or older। अब अगर पेशेंट 85 ईयर एज है या इससे ओल्डर है तो उसमें इसकी जो अकरेंस है की चांसेस है वो 30 to 60% इंक्रीज होंगे। There is no gender or race predilection। इसमें जिस तरह आरए में और गाउट में हमने कहा कि मेल में ज़्यादा है, जो गाउट है वो फीमेल में ज़्यादा है, और ये जो गाउट है ये मेल में ज़्यादा है। इसी तरह ये सूडो गाउट में जेंडर इसमें इन्फ्लुएंस नहीं, जेंडर के इन्फ्लुएंस इसमें नहीं। Although pathway leading to crystal formation are not understood। जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होंगे इसका जो पाथवे है ये क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। They are likely to involve the overproduction or decreased breakdown of the pyrophosphate, resulting in the accumulation of eventual crystallization with calcium in the matrix surrounded by surrounding chondrocytes। लेकिन एक ये है कि इसमें क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होंगे और डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होंगे, accumulation ऑफ eventual crystallization होंगे कैल्शियम के साथ, और जो मैट्रिक्स है कॉन्ड्रोसाइट के सराउंडिंग में इसमें ये accumulate। ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल साइन कैन बी फ्रॉम सेवरल डेज टू वीक्स। अब ये जो क्लिनिकल साइन ये डेज टू वीक्स हो सकता है। एंड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में भी मानो आर्टिकुलर और पॉली आर्टिकुलर। मानो आर्टिकुलर मीन कि एक जॉइंट भी हो सकता है कि सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व हो इसमें, या पॉली आर्टिकुलर मैनी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिस तरह द नी फॉलोड बाय द रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एंड एंकल आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। सबसे पहले नी अफेक्टेड होंगे, इसके बाद रिस्ट, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, फिर एंकल, ये इस सीरीज में इफेक्ट होंगे। Ultimately, approximately 50% of the patient experience significant joint। अब इसमें जो 50% ऑफ पेशेंट है इसमें सिग्निफिकेंट जॉइंट डैमेज हो। लास्ट में है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। आर्थराइटिस होंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होंगे, लेकिन इसका काज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी टाइप कैन लॉज इन जॉइंट ड्यूरिंग हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन। अब जॉइंट तो कवर है, तो इसमें किस टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, जिस तरह हेमाटोजेनस, जिस तरह अगर बैक्टीरियमिक कंडीशन में है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे चला जाए, जॉइंट में, वहाँ पे जॉइंट में चला जाए और वहाँ पे ग्रो स्टार्ट कर ले, तो इसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। आर्टिकुलर स्ट्रक्चर can also become infected by direct inoculation or by contagious spread from osteomyelitis or soft tissue abscess। अब एक तो हेमाटोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है, सेकंड डायरेक्ट इनोकुलेशन की वजह से भी हो सकता है, या
कंटेजियस ऑस्टियोमाइलाइटिस से या सॉफ्ट टिश्यू एब्सिस से भी ये हो सकता है। Infectious arthritis is serious because it can cause rapid joint destruction and permanent deformity. अब ये जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है ये सीरियस है क्यों? क्योंकि इसमें रैपिड डिस्ट्रक्शन होंगी और परमानेंट डिफॉर्मिटीज। सपोर्टिव आर्थराइटिस, सपोर्टिव सपोरेटिव सपोरेटिव आर्थराइटिस में क्या होगी? बैक्टीरिया कैन सीड जॉइंट ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पे सीड होंगे? जॉइंट में। जॉइंट इन्फेक्शन विद सच माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली रिजल्ट इन सपोरेटिव आर्थराइटिस। Although virtually any bacteria can casual, but Haemophilus influenza predominate in children। जो infectious arthritis है ये Haemophilus influenza children में ज़्यादातर काज कर रहा है, younger than 2 year जो children है। Staph aureus is the main causative agent in older children, in adult, and the gonococcus is prevalent in older adolescent and young adult। Patients with sickle cell disease are prone to salmonella infection। अब जो पेशेंट सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट हैं वो मोर प्रोन है साल्मोनेला इन्फेक्शन। साल्मोनेला मतलब both gender are affected equally except for gonococcal arthritis। जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है ये मेल और फीमेल दोनों इक्वली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ गोनोकोकल आर्थराइटिस जो है वो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में कम। The classic presentation is one of the sudden onset of pain। Sudden onset of क्या होगा? पेन होगा, रेडनेस इसमें होंगे एंड स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट होंगे विद रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। इसमें भी जो जॉइंट के जो मूवमेंट के जो रेंज है ये रिस्ट्रिक्ट होंगे, डिक्रीज। इसमें फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी एंड एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होंगी। फीवर अगर इन्फ्लेमेशन है तो डेफिनेटली फीवर होगी, ल्यूकोसाइटोसिस इन्फेक्शन है इस वजह से ल्यूकोसाइट इंक्रीज होंगी और elevated erythrocytes and mutation rate। In 90% of cases of the monogonical suppurative arthritis, the infection involve only a single joint। 90% में जो monogonical suppurative arthritis है इसमें सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे और कौन सी जॉइंट? यूजुअली द नी जॉइंट्स। फिर नी के बाद कौन से हैं? हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड स्टर्नोक्लेविकुलर। Joint aspiration typically yield a purulent fluid in which the causal agent can be identified। अब अगर हम इसको डायग्नोज करेंगे तो क्या करेंगे? साइनोइड जॉइंट से हम एस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगा? परुलेंट फ्लूइड एस्पायरेट होंगे और इसमें हम जो कॉजेटिव एजेंट है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर डिफरेंट जो फ्लूइड आरई के लिए जो प्रोटोकॉल में डिफरेंट टेस्ट वही टेस्ट सारे टेस्ट हम इसके लिए भी करेंगे ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कॉजेटिव एजेंट। अब इसमें समरी में क्या है? होल जो जहाँ स्टार्ट से हम इन तक जितना हमने पढ़ा है इसको हम समराइज करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज है और ये प्राइमरीली डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज है इन विच मैट्रिक्स ब्रेकडाउन एक्सीड्स सिंथेसिस। मैट्रिक्स जो ब्रेकडाउन है ये ज्यादा होंगे और सिंथेसिस है ये कम। इन्फ्लेमेशन इज सेकेंडरी। इसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन क्या है? मेन काज क्या है? डिजेनरेशन है। इस डिजेनरेशन की वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस अकर विदाउट अपरेंट प्रिसिपिटेटिंग काज एक्सेप्ट इंक्रीजिंग एज। अब इसमें प्रीडिस्पोजिंग काज नहीं होंगे ज्यादातर, ये विदाउट प्रिसिपिटेटिंग काज होंगे और सिर्फ एक्सेप्ट एक जो फैक्टर है इंक्रीजिंग एज। इंक्रीजिंग एज एक फैक्टर है, ये इसमें इन्वॉल्व। लोकल प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन एंड अदर मीडिएटर जिस तरह इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है और नाइट्रिक ऑक्साइड may contribute to the progression of the joint degeneration। अब ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर है अगर ये रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे?
जो जायंट डिजनरेशन है ये इंक्रीज। RA है रूमेटॉइड अर्थराइटिस is a chronic inflammatory disease that affect mainly the joint, especially small joint, but can affect multiple tissue. अब ये जॉइंट भी अफेक्ट कर रहा है लेकिन अदर टिश्यू भी अफेक्ट। अब ये किसकी वजह से काज होंगे? RA is caused by autoimmune response against self antigen, जो जॉइंट में हमारे सेल्फ एंटीजन थे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी such as citrullinated protein which lead to T-cell reaction in the giant with production of cytokine that activate phagocyte that damage tissue and stimulate proliferation of synovial cells और जिसको हम साइनोवाइटिस। अब इसमें क्या होगा? जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगे तो वहां पे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होंगे। तो इस वजह से ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट और ये सेल्फ एंटीजन कौन से एंटीजन होंगे? जायंट के एंटीजन। The cytokine human TNF play a central role in antagonist against TNF are of great clinical benefits. अगर हम TNF के अगेंस्ट हम एंटागोनिस्ट को यूज कर ले तो इसका बेनिफिट ज्यादा है। एंटीबॉडीज में also contribute to the disease। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये भी डिजीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर इसके बाद है गाउट एंड सूडो गाउट। इसमें क्या होगी? इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो गाउट है और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट जो सूडो गाउट है। अब ये जो क्रिस्टल डिपोजिशन होंगे तो इस वजह से जॉइंट के इन्फ्लेमेशन वगैरह होंगे। रिजल्टिंग इन्फ्लेमेटरी सेल रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ड्यू टू कार्टिलेज डिजनरेशन डिग्रेडेशन फाइब्रोसिस एंड आर्थराइटिस। इसमें क्या होंगे? कार्टिलेज की डिग्रेडेशन होंगे, फाइब्रोसिस होंगे, फाइब्रस टिश्यू की अक्यूमुलेशन होंगे और आर्थराइटिस। ईदर डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट स्पेस जिसको हम सपोरेटिव आर्थराइटिस कहेंगे और क्रॉस रिएक्टिव इम्यून रिस्पांस टू सिस्टमिक इन्फेक्शन। इन सम केसेस जिस तरह लाइम आर्थराइटिस है कैन लीड टू जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी। या तो डायरेक्टली इन्फेक्शन क्या होंगे? जॉइंट में इंसर्ट होंगे जिस तरह सपोरेटिव आर्थराइटिस है या फिर क्रॉस रिएक्टिव इम्यून रिस्पांस जिस तरह लाइम आर्थराइटिस में डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म जॉइंट में नहीं जाएंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन कर रहा है वो हमारे जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन और इंजरी कर सकता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो।